तो समतल में क्या होता है, अब आता है हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि ये आकृतियां हैं, ये इतने प्रकार के ठोस होते हैं, ठीक। और इन ठोसों का क्या होता है, इन समतलों का क्या निकाला जाता है, एरिया और परिमाप। क्या निकाला जाता है, एरिया और परिमाप, ठीक है। तो क्षेत्रफल इनको ये कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको केवल 2 फार्मूले बताऊंगा। इन 2 फार्मूलों से सभी का क्षेत्रफल और सभी का आयतन, ठीक है। पहले तो क्षेत्रफल होता क्या है कि ये इसको जैसे मान लीजिए ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई यदि गुणा करेंगे ना तो ये कितनी जगह है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दें तो टोटल ये कितना क्षेत्रफल है ये आ जाएगा, क्लियर। और यदि इसी को ऊंचाई दे दी जाए तो इतना हो जाएगा, मतलब इसी चीज को रखने में कितनी जगह ले रहा है, तो ये इसका क्या है, आयतन। क्या कहलाता है, आयतन। बात समझिएगा। तो इसमें क्या निकाला जाता है, वॉल्यूम। एंड इसको ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए इसके चारों तरफ से, जैसे अपन गिफ्ट पैक कराते हैं ना, तो गिफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे गिफ्ट पैक करा, इसके ऊपर से एक चमकीला वाला कवर लगाते हैं चारों तरफ से, नहीं लगाते हैं, या पेंट करते हैं। बात समझिए, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है मान लीजिए, तो ऐसे ही इसमें 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 इसमें, तो ऐसे ही इनको ढकने के लिए भाई इस समतल की का क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी समतल का क्षेत्रफल कुछ होगा, इसका भी होगा, इसका भी, तो सभी को जोड़कर जो इस समतलों का क्षेत्रफल होता है ना, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, सरफेस है। बात समझिएगा। समतल का क्या होता है, क्षेत्रफल। समतल का क्या होता है, क्षेत्रफल। लेकिन जब ये ठोस बन जाता है, मतलब ऊंचाई के साथ कई सारे समतल मिलकर इसको बनाते हैं, तो फिर क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दो तो आपको वॉल्यूम निकल आएगा। और यदि इसी को ढकने के लिए आपसे कह दिया जाए कि इसको पूरा कवर करो, तो कितना इसका क्षेत्रफल लगेगा, तो भाई जितने इसमें समतल उतना ही क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। बात क्लियर हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम इन सभी का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्लियर। सभी का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाला जाएगा, ठीक है ना, प्रिज्म का भी और पिरामिड का भी। ऐसे ही इसका देखेंगे तो भाई इसमें भी तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 फेस ये हो गए, फिर ये 5वां, ये 6वां, क्लियर। तो इसका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, इसका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, इसका क्या, तो एक ये जितना है ना उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। तो इन सभी का क्षेत्रफल जोड़ दें, बात समझ में आ रही है, प्लस इसका जोड़ दें, प्लस इसका जोड़ दें, तो ये इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। और यदि इसके लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दें तो क्या निकल आता है, उसका वॉल्यूम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आयतन। बात समझ में आई। आयतन क्या है, इसको रखने में कितनी जगह लगेगी, यह कितना जगह घेरेगा, इसको बोलते हैं आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कि इसको कवर करने में, चाहे मैं कवर करने के लिए बोलूं कि या कि ये बोलूं कि जितने समतल इसको कवर करके रखे हैं उन सभी का क्षेत्रफल, क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर। तो इसमें 2 ही चीजें निकालनी है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक फार्मूला में आपको इसको अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे मिटा देना चाहिए, या तो मैं इसको यहां पे समझाते चलता हूं, देखिएगा, बना रहने देते हैं, इसको मैं समझाते चलता हूं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई ए स्क्वायर। जब 2 चीजें होती है, मैंने इसके इसकी पहली वीडियो में आपको बताया था
कि जब सेम चीजें गुणा होती है तो उसके घात में ऊपर चलती है। बात मेरी दूसरी क्लास आपका महत्व समझ में आ रहा है इसका क्या है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यदि ए का गुणा करोगे तो ए स्क्वायर होगा, उसकी घात में जाएगा। ए इसका लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। अब मैं यहां फंस गया भाई, अब तो ये मिठाई की आकृति का दिख रहा है, अब मेरे पास दिक्कत आ गई। अब मैं क्या करूं, क्यों? क्योंकि अब ये लंबाई तो ये है, चौड़ाई ये है, लेकिन जब मैं इतने लंबे चीज का तो लंबाई गुणे चौड़ाई करता हूं तो इसकी इन चार चीजों की का जो क्षेत्रफल है वो भी इसमें जुड़ के आ रहा है। बात समझ में आई भाई? इसी के अंदर यदि मैं इस लंबाई गुणे इस चौड़ाई को किया तो ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। वैसे ही यदि मैं इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई करता हूं तो ये क्षेत्रफल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चार टुकड़े प्लस होके आ रहे हैं भाई। अब मैं क्या करूं? तो मैंने देखा कि भाई यहां से ये लंबा इतना है, यहां से ये इतना चौड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही। बात समझ में आ रही है? ये चौकोर डब्बे में देखोगे तो जितना ये है उतना ही ये है, ध्यान से समझना, जितना ये है उतना ही ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भैया मैं एक काम करता हूं ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई तो कर दूं तो पूरे का आ जाएगा, और उसमें 1/2 कर दूं। 1/2 का मतलब समझ में आया ना, उसको आधा कर दूं। क्लियर? तो यदि इसमें क्या करूं मैं, समचतुर्भुज में इसका ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसके विकर्णों को गुणा कर दूं और 1/2 कर दूं, इसी का ये क्षेत्रफल है। क्लियर? बात समझ में आई? अब आते हैं हम समांतर चतुर्भुज में, ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में भाई ये और ये बराबर तो हैं, ये और ये बराबर तो हैं, लेकिन मैं जब इसका और इसका गुणा करूंगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, एक ही फार्मूला में बता रहा हूं आपको, केवल क्षेत्रफल का एक फार्मूला याद रखिएगा। एरिया निकालने के लिए आपको केवल लंबाई गुणे चौड़ाई, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको केवल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला आपको ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर? इसका लंबाई गुणे चौड़ाई जैसे ही मैंने किया तो लंबाई ये इतना है, चौड़ा इतना है, ये D1 है, यहां से लेके यहां तक ये डायगोनल 1 विकर्ण 1, और ये यहां से लेके यहां तक ये D2 है, ठीक है ना। तो इतना गुणे इतना मैंने किया तो ये चारों भी आ गए, और उसको मैंने यदि देखा कि जितना तुम हो उतना ही ये है, जितना तुम हो उतना ही ये है, तो ये मैं चीज समझ गया कि टोटल यदि चतुर्भुज निकालूं और ये चार हिस्सा निकाल दूं तो मान लो यदि ये टोटल 20 था तो अंदर वाला कितना है, 10 होगा। बस समझ में आई? तो यदि मैं इस पहले लंबाई गुणे चौड़ाई ही करूंगा तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया, मान लो इसका आया 20 आया, तो अब इसको यदि मुझे देखना है समचतुर्भुज का तो मैं उसमें 1/2 कर दूंगा, मतलब विकर्णों का गुणा और 1/2 का गुणा कर देना, 1/2 कर देना, आधा कर देना। यदि 20 आया इन दोनों को तो आधा कर देना, उतना इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहां से लेके, ठीक है ना, इस लंबाई तक, ये इधर थोड़ी ना, यहां से यहां तक, तो हम इसको क्या बना रहे हैं, ये ध्यान देना। मान लो ये ए था, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये ए है, ठीक है, ये बी है, और इनके बीच की दोनों की दूरी कितनी है, एच है।
भाई ये क्या है, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। बस समस्या ये थी कि ये थोड़ा तिरछा है, थोड़ा सा झुका हुआ है। क्लियर? तो अब मेरी समस्या ये हो गई कि मुझसे बनता है लंबाई गुणे चौड़ाई ही करते, लंबाई गुणे चौड़ाई ही करते बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि लंबा इतना बड़ा, तो जब मैं इसको लंबाई गुणे चौड़ाई तो बराबर है मान लो, जैसे ही मैंने चौड़ाई इसको किया a इंटू एच किया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ध्यान देना आप बोलोगे कि भैया ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल इस आयत में चला आया, जबकि ये आकृति यहां से है। बात समझ में आ रही है? ये आकृति तो यहां से है, ये है, ठीक है ना? तो मैं बोला कि भाई मैंने यदि इधर लिया है इस वाले को, तो मैंने इधर इसको छोड़ भी तो दिया, ये देखो लेके, तो जितना मैंने इधर लिया उतना ही इधर छोड़ दिया, तो मतलब इसका एरिया बराबर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ? इसलिए ये और ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी, पहला तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये और ये भी तो समानांतर, ये भी तो बी है, ये भी तो दोनों समानांतर हैं ऐसे, तो इनके बीच क्या करें, एक ये भुजा ले लें, मान लो यदि मैं इसको ले लेता हूं, तो फिर इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक की, बात समझ में आ रही है? ये तिरछे से सीधी सीधी। क्लियर? तो चाहे मैं ये भुजा लूं और इनके बीच की दूरी, ये भुजा लूं और इनके बीच की दूरी लूं, तो इसीलिए बोला जाता है कि समानांतर भुजाओं, कोई भी एक समानांतर भुजा ले लो और गुणते उनके बीच की दूरी कर दो, तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई? यदि मैंने इसको लिया है a इंटू एच कर दिया, यदि मैं b लेता तो फिर इनके बीच की दूरी हमको लेना पड़ता। बात समझ में आ रही है? यदि मैं b लेता तो फिर इनके बीच की दूरी, मान लो ये था t, तो b इंटू ये दूरी t करनी पड़ती। क्लियर? तो समानांतर ये भी आपस में है और ये भी है, और लंबाई गुणे चौड़ाई से ही क्यों निकल आया? क्योंकि यदि आपने आयत बनाया, ये आयत बनाया इतनी बड़ी लंबाई का, तो इस आयत में ये क्षेत्रफल आ गया, तो इतना कट भी तो गया, तो जितना आया उतना ही कट गया, इसलिए एरिया में कोई अंतर नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज में। अरे भैया इसमें तो दिक्कत है थोड़ा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, सभी अलग अलग। अब क्या करूं? यदि मैं इतना बड़ा आयत बनाता हूं, इतना बड़ा आयत बनाता हूं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आ गए भाई साहब। भाई मैं यदि लंबाई ये ले लूं और चौड़ाई ये ले लूं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करता हूं, ये मान लो कितना है, h है, ठीक है? तो यदि मैं लंबाई गुणे चौड़ाई करता हूं, तो उसमें ये क्षेत्रफल और ये भी आ गया। अब लड़ाई होने लगी। क्लियर? भाई देखो इसमें क्या था, जितना इधर आया था उतना ही उधर कट गया था, तो इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई इसमें चल गई। ठीक है? इसमें भी वही करना है, लेकिन इन दोनों के विवाद को सुलझाने के बाद कहते हैं भाई मैं भी तो ऐसे ऐसे हूं सीधे सीधे, ये बोलता है मैं भी तो ऐसे सीधे सीधे हूं, तो ये बोलता है मैं 10 हूं, ये बोलता है मैं 8 हूं। अब दोनों के बीच लड़ाई चल रही, समझना। यदि मैं 10 ले लेता हूं तो ये एरिया जुड़ गया, यदि मैं 8 ले लेता हूं, देखना, यदि मैं 8 लंबाई ले लूं तो इतना बड़ा आयत बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। और इतना गुणे इतना करूंगा तो ये वाला छूट गया, छूट गया ना भाई। लंबाई गुणे चौड़ाई करूंगा तो ये छूट गया, ये छूट गया, यदि मैं इस 8 को ले लेता हूं। क्लियर?
अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया। तो एक तरकीब सूझी कि भाई ना तो मैं 8 लूंगा ना तो मैं 10 लूंगा, क्या करूं? तो 10 से थोड़ा कम, 8 से थोड़ा सा ज्यादा। तो क्या करूं भाई साहब बताइए कि 10 और 8 को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। मतलब समानांतर भुजाओं का योग बटा 2, आधा कर दो उसका। तो कितना आया? 10 और 8 18 हुआ, 18 हुआ। तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 18 में 2 का भाग करोगे कितना आया? 9। मतलब ना तो मैं अब 8 लंबाई लूंगा ना तो मैं 10 लूंगा, अब मैं कितनी लूंगा? कितने का बनाऊंगा चतुर्भुज? आयत कितने का बनाऊंगा? 9 का। तो देखो थोड़ा सा इधर चले आए, थोड़ा सा इधर चले आए, और अब इतना बड़ा हम इसको आयत बना रहे हैं। ये बात समझ में आई? क्लियर? तो हुआ क्या, जब हमने इसको 9 ले लिया तो विवाद ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यदि इतना बड़ा आयत है तो आयत का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, लंबाई क्या मिली हमारी? ये। चौड़ाई हमारी h है, जो भी होगी। बात समझना। तो हमने क्या किया, बोला कि आपने देखा तो भैया सवाल करने लगे कि भैया आपने ये ले लिया तो ये वाला रकबा एरिया चला आया अपने अंदर, आपने जब यहां से इसकी लंबाई ली तो ये वाला एरिया इसके अंदर आ गया, तो ये और ये क्या करें? तो मैंने बोला कि भाई जब तुमने ये किया तो ये छूट भी तो गया, ये तुमने लिया तो उतना ही इधर छूट भी तो गया। बात समझ में आई? जब तुम 9 ले लेते हो तो ये और ये एरिया फिर अलग अलग, जितना ये था उतना इधर छूट गया, तो ये आपने लिया तो ये छूट गया। मतलब आपका जितना टोटल एरिया था, अब लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो बराबर आएगा। मतलब इन समानांतर भुजाओं में जब लड़ाई हुई तो ना ये लो ना ये लो, इनके बीच में ले लो। क्लियर? तो 10 और 8 के बीच में क्या आया? 9 आया। तो दोनों को समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 करोगे तो ये लंबाई आई और चौड़ाई आपकी h है ही। तो a प्लस b बटा 2 इंटू h, समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणते h। निकालना कैसे है, क्यों ऐसे आया, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे चलते हैं। वर्ग हमने समझा दिया, आयत समझा दिया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब हम लोग आ गए हैं वृत्त में। ठीक है, तो वृत्त को समझ लेते हैं भाई। ठीक, वृत्त में क्या है? यहां से यहां की चीज को त्रिज्या कहते हैं और यहां से इस पूरी सी चीज को क्या बोलेंगे? व्यास, जिसको डी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये तो अब गोल हो गई भाई, यदि मैं अब इसमें डब्बा बनाता हूं ऐसा, लंबाई गुणे चौड़ाई करने के लिए, तो भाई साहब ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? यदि मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये ए है, तो यदि ए गुणे ए करूंगा तो ये चारों चले आए। अब मुझे समस्या हो गई, अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो चतुर्भुज वाला, जो आयत वाला लंबाई गुणे चौड़ाई वाला फार्मूला है जिससे मैं क्षेत्रफल अभी तक निकाल रहा था, वो मेरा फेल हो गया। आपको भी हंसी आएगी, अच्छा भैया फंस गए यहां। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको इस वृत्त को क्या मैं, ये मान लो वृत्त है, इसको मैं
ऐसे टुकड़ों में बनाया। पहले मैंने क्या किया, इसको जैसे रोटी है उसके कटिंग कर लिया, है ना, पिज्जा खाते हो ना, उसी प्रकार इसको हमने कटिंग कर लिया। ठीक है, कितने नंबर इसमें आए भाई, यहां से चालू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चीजें आई, 12 हैं ऐसे टुकड़े। ठीक है, मैंने इनको सबको ऐसे टुकड़ों को 12 टुकड़ों को काट दिया। ठीक, यहां पे थोड़ा सा मैं बेलन को इसको मिटा देता हूं तब तक, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक, इसको भी मिटा दूं, इसको भी मिटा देता हूं, फिर इसके बाद बना लूंगा, जैसे भी होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा और समझाता हूं तो और अच्छा रहेगा। देखिए, तो वृत्त के ये 12 टुकड़े। ठीक, चलिए, एक 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, सॉरी, ठीक है ना, ये इतना हुआ। हाँ, ये 11 और एक यहां से ये चलेगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से नहीं, ये यहां से आया ना, हाँ यहां से चलेगा, ये 12। ठीक है, ये 12 हो गए। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया जी आपने तो थोड़ा सा वो किया, इस चीज को आपने लंबाई और चौड़ाई में बना लिया। ध्यान से देखना, बना लिया। इन 12 टुकड़ों को मैं इसमें बना लिया, मतलब ये मेरी लंबाई है और ये क्या है, मेरी चौड़ाई है 12 टुकड़े की नहीं है। उन्हीं 12 टुकड़ों को मैं ऐसे सजो लिया तो मेरा लंबाई और चौड़ाई में बन गया। मैं यदि इसको और इसको गुणा करूं तो मेरा क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अभी भी मुसीबत कि भैया यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, मतलब होता क्या है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कितनी होती है, 2πr। कितनी होती है, इसको परिधि बोलते हैं। कितनी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना है, 2πr। तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा भाई, देखो 2πr है ना, तो इसके अंदर क्या है, πr प्लस πr, तब ना 2πr ये हुआ। क्लियर, तो आधा टुकड़ा ये πr हुआ और यहां से यहां तक की लंबाई ये πr हुई कि नहीं हुई। तो तुम्हें लंबाई कितनी मिल गई, πr। भाई 2πr का आधा, मतलब यहां से लेके यहां तक, यही 6 टुकड़ों की लंबाई कितनी आ गई, πr। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये πr ये πr मिला दिया जाए तो ये टोटल 12 टुकड़े के मिला के 2πr हो जाएगा। तो हमारा ये 6 टुकड़ों का, इन 6 टुकड़ों का कितना हुआ, πr। क्लियर। अच्छा, अब ये कितना है, तो भाई यहां से यहां तक की ये दूरी यही ना है, तो ये है हमारी जो चौड़ाई है, b इक्वल टू ये त्रिज्या है। अच्छा, तो आपकी लंबाई आ गई πr और चौड़ाई आ गई r। तो अब यार क्या देर है, आपका क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब πr इंटू r। तो क्षेत्रफल हो गया वृत्त का लंबाई गुणे चौड़ाई से ही कितना हो गया, r। सेम सेम वाले मैंने बोला था ना, गुणा हो जाते हैं, इसके पिछले वीडियो में हमने समझाया था। ठीक है, तो r और r गुणा होगा तो पाई वैसे ही रहेगा और r r r स्क्वायर हो गया। तो यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr
स्क्वायर। कैसे आया, बात समझ में आई ना? इन 12 टुकड़ों से हमने इसको ये यहां आधा किया तो ये पाई आर, और ये भी आधा पाई आर। ठीक है, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो पाई आर गुणते आर, पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गया, लेंथ इनटू विड्थ हो गया। समचतुर्भुज का हो गया कि दोनों विकर्णों का गुणनफल भागे 2। समानांतर का हो गया, कोई भी समानांतर भुजा की लंबाई कोई भी एक ले लो, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो, और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज का आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का योग बटा 2 आधा करो, और फिर इसमें h में गुणा कर दो। समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुणते उनके बीच की दूरी, तो ये आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का। वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको ये करके अभी समझाया है। इसको भी लेंथ इनटू विड्थ में करके तोड़ के इसको बताया है। चलिए, ये हो गया वृत्त तक की कहानी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे उन्हीं आकृतियों को फिर बना लेंगे अपन। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया है। हाँ, समकोण त्रिभुज में भैया इसका भी देख लो क्षेत्रफल। ठीक है, एक साथ में सभी क्षेत्रफलों, इनका ये जो समतल है इनके क्षेत्रफल निकालते हो आप। ठीक है ना, और परिधि निकालते हो या परिमाप निकालते हो। ठीक है ना, पेरीमीटर निकालते हो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल को टारगेट किए, तो क्षेत्रफल निकालना हम यदि सीख लेते हैं तो परिमाप तो इसको 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 जोड़ दो, इसको 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 जोड़ दो, ये परिमाप है। परिमाप मतलब बाहर बाहर कितना लंबा है ये। ठीक है ना, मतलब यदि कोई यहाँ पे कोई चला तो ये कितना उसको यहां तक ही आने में चलना पड़ेगा, ये उसकी परिमाप है। पेरीमीटर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक चलने में कितना इसको लग रहा है, इसकी परिधि कहलाएगी या परिमाप। परि मतलब बाहर बाहर का माप। ठीक है ना, अब इसकी ये कोई पूछे आपसे इसकी परिधि की, इसका परिमाप क्या होगा, तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, भाई चारों भुजाओं का योग, इतना ही ना चलना पड़ेगा। इसमें कितना चलना पड़ेगा भाई, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2 बार ए को जोड़ लो 2 बार बी को जोड़ लो, उतना चलना पड़ेगा। इसमें कितना चलना पड़ेगा, ये 4a चलना पड़ेगा। 1 2 3 और 4 बराबर है तो 4a चलना पड़ेगा, यही उसका परिमाप है। इसका भी देख लो भाई, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, देखो 2 बार l मिलेगा 2 बार b मिलेगा, तो 2l प्लस 2। क्लियर? इसमें देख लो समचतुर्भुज में तो 1 2 3 4 सभी बराबर हैं, तो इसका कितना हो जाएगा परिमाप, 4a हो जाएगा। समांतर वाले का क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी 2a है, एक ये है एक ये है, और 2b है, ये और ये। इसमें देख लो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि सभी अलग अलग है। इसमें a प्लस बी प्लस सी डी सभी की लंबाई अलग अलग है, ऐसा चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसका होता है, अभी हमने आपको बताया था 2 पाई आर। भाई कितना है ये टोटल है कितना, ठीक है ना, अभी आपको हमने बताया था, और ये निकालना ही इसको बताएंगे कि 2 पाई आर आया कैसे। ठीक है, अगले इसमें जब वृत्त बताएंगे, उसकी थ्योरम और प्रमेय समझाएंगे, तो आपको हम इसको फिर बताएंगे इसको अलग से। ठीक है, तो आपको अभी याद रखना है, इसका जो है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कितना होता है, ये होता है, एरिया इतना होता है। समलंब का हमने बता दिया, समांतर का बता दिया, समचतुर्भुज का, आयत का और वर्ग का, ये हमने आपको समझा दिया कि ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका परिमाप है। क्लियर? अब आ जाइए आप समकोण त्रिभुज में। अच्छा एक बात बताइए, ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई इसी के बराबर। यदि मैं इतना त्रिभुज बना, वो आयत बना लूं या चतुर्भुज बना लूं, तो ये क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसका क्या है, ये आधार इसका है। ठीक है, ये इसको एल ही बोल दो, क्या बोल दो, एल ही बोल दो, और ये इसको बोल दो
विड्थ, ठीक है ना, विड्थ बोल दो। ठीक, अब देखो ये समकोण वाले में क्या होगा, इतना गुणे इतना करो, लंबाई गुणे चौड़ाई करो, तो इतना प्लस इतना मतलब ये वाला भी आ गया, आ गया। तो जब मैंने देखा लंबाई गुणे चौड़ाई किया, गुणा किया, तो यदि मान लो आया 40 और इसका क्षेत्रफल यदि मैंने निकाला तो ये 20 था। मतलब टोटल लंबाई गुणे चौड़ाई करो तो जितना ये है उतना ये है, ठीक है। जितना लंबाई है उतना ही चौड़ा, उसमें चौड़ाई का अपने करना पड़ेगा। जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका। यदि ये 20 है तो ये भी 20 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो 40 आएगा अभी। तो इसके लिए क्या करें, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर? ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें क्या हो करेंगे अब, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 1/2, ये आधार कहते हैं और इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर? इसके लिए क्या हो जाएगा, यदि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज होती है S। क्या होती है? S। S के लिए बोलते हैं A + B + C/2। पहले तो ये जान लीजिए। क्लियर? और फिर एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है √S × S - A S - B S - C। ये फार्मूला होता है ऐसे त्रिभुज का, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भाई इसका वो बताइए परिमाप, तो ये जोड़ दो तो इसका परिमाप आ गया। इसमें A + B + C कर दो, इसका परिमाप आ गया। क्लियर?